कभी कभी एक सपना सिर्फ सपना नहीं रहता, बस थोड़ा सा वक्त लेता है सच होने में। ऐसे ही एक सपने को सच करने हम जा रहे हैं जापान। एयरपोर्ट का इंटीरियर काफ़ी शांत है, लोग कम दिख रहे हैं और शायद इसीलिए एक्साइटमेंट ज़्यादा। प्लेन में बैठते ही रियलाइज़ हुआ सपना अब काउंटडाउन में आ चुका है। खाना आ गया, विंडो के बाहर नज़ारे भी बदल रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वो मोमेंट होता है जब सफ़र शुरू नहीं होता बल्कि अंदर सेटल हो जाता है। टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरते ही एक छोटी सी साइन बोर्ड ने कंफर्म कर दिया हम जापान आ चुके हैं। इमिग्रेशन के बाद ट्रेन का इंतज़ार, रात का वक्त है, भीड़ कम, आवाज़ और भी कम। ट्रेन टाइम से आ गई और तब समझा यहाँ चीज़ें बस चलती नहीं, परफेक्टली फ्लो करती हैं। पहली रात और पहला डिसीजन सुशी। काउंटर सीट पर बैठकर शेफ के हाथों का काम देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। सुशी टेस्टी है और मोमेंट स्पेशल। थकान भी अपना हक मांग रही है तो रात कैप्सूल होटल में ख़त्म हुई। छोटा सा स्पेस, लेकिन रात बिताने के लिए यही काफ़ी है। सुबह होटल से बाहर निकले तो सबसे पहले जो नोटिस किया, शुद्ध हवा और शांति। रोड खाली है, ना हॉर्न की आवाज़, ना शोर शराबा। चाय की तलाश में थोड़ा भटके, लेकिन इसका भी इंतज़ाम जापान में ढूंढ ही लिया। हर जगह उपलब्ध ये वेंडिंग मशीन हमारी चाय का जुगाड़ कर देगी। ब्रेकफास्ट सिंपल लेकिन एनर्जी से भरपूर है। फिश, राइस और सूप। स्टेशन से निकले ही हैं कि शहर धीरे धीरे पीछे रहने लगता है। स्पेस खुलने लगता है और भीड़ अपने आप एक डायरेक्शन में चलने लगती है। पहले एक पुराना गेट, फिर एक गहरी खाई और थोड़ा आगे पत्थरों के ऊपर कोने में खड़ा एक वॉच टावर। ऐसा लग रहा है जैसे शहर यहाँ आकर रुक गया हो और हिस्ट्री शुरू हो गई हो। लाइन में खड़े होते हुए रियलाइज़ होता है ये एक पैलेस ही नहीं, एक पूरा सिस्टम है कि टोक्यो इंपीरियल पैलेस एक बहुत बड़े एरिया में बसा हुआ है। गेट्स के बाद गेट्स, हर जगह डिसिप्लिन, सिक्योरिटी भी टाइट है। पुलिस हमें एस्कॉर्ट कर रही है और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं सबसे पहले पैलेस की हिस्ट्री से रूबरू हो रहे हैं। दूर से वॉच टावर दिखाई दे रहा है जो ऊंचाई पर सालों से जमा हुआ है। सामने पब्लिक के लिए जाने का रास्ता और बीच में बस खामोशी। ये पैलेस वही जगह है जहाँ कभी समुराई चलते होंगे, जहाँ डिसीजंस लिए गए होंगे जो पूरे जापान को बदल गया। आज ये जापान के एम्परर का रेजिडेंस है। टूर ख़त्म तो हो गया, लेकिन एक सवाल उठ रहा है, पुराने ज़माने में ये जगह कैसी लगती होगी। इतना चलने के बाद लंच में हमें चाहिए एनर्जी और वो मिलेगी रामेन से। खामोशी के बाद पूरी ऑपोजिट दुनिया, आकिहाबारा। यहाँ हर चीज़ लाउड है, लाइट्स, कलर्स, पोस्टर्स, सब कुछ अटेंशन मांगता है। ये जगह उन लोगों के लिए है जो बचपन के सपने बड़े होने के बाद भी नहीं छोड़ते। यहाँ मेड कैफ़ेज़, गेमिंग सेंटर्स, एक्शन फिगर्स, काताना और मांगास, सब कुछ एक ही लोकेशन पे। रात होते ही आकिहाबारा और ज़्यादा लाइवली हो जाता है और लग रहा है जैसे शहर खुद एक आर्केड गेम बन गया हो। डिस्प्ले में रखी खाने की प्लेटें भूख और बढ़ा रही है। डिनर सिंपल है, कात्सुदोन करी। पूरा दिन घूमने के बाद जेब में काफ़ी चिल्लर जमा हो गई है। येन का रुपीज़ में हिसाब अभी भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। दोस्तों, ये तो जापान की सिर्फ शुरुआत है। आगे बहुत कुछ देखना और महसूस करना बाकी है। तो फिर मिलते हैं जापान सीरीज़ के अगले व्लॉग में।